हे देयर एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए भाई, बहुत ही अच्छे हैं तो एकदम बधाई हो, बहुत ही अच्छे हैं तो ठीक है, कांग्रेचुलेसन्स, यू ऑल आर वेरी वेल। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा आज के इस वीडियो में, ठीक है, क्योंकि आज का इस वीडियो बहुत ही मज़ा आने वाला है। ऊप्स में हम लोग क्लास के बारे में जानेंगे, मतलब क्लास के बारे में तो जाने हैं पिछले वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में हम लोग क्लास को यूज करेंगे, क्लास कैसे बनाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग फंक्शन बनाते हैं उसी तरह क्लास भी बनाते हैं, लेकिन बनाना तो इम्पॉर्टेंट है यार, बना कर देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, तो फटाफट से आज के संदार्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो। तो चलिए, हमने क्या किया यार, यहाँ पे ओप्स नाम का एक फोल्डर बना लिया, उसके अंदर मेरा एक फ़ाइल है, ठीक है, one_oops.py। ठीक है, तो इतना आप लोग कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो फटाफट से आज के संदार्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, अब हम लोग ऊप्स के बारे में जान रहे हैं, तो आप लोगों को हाथ थाम कर नहीं बैठना है। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा या बताऊंगा, ठीक है, वैसे से आपको प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि ये ऊप्स है, समझ रहे हो। आप अगर ऊप्स के बारे में नहीं जानते होंगे तो पिछला वीडियो देख लो यार, नहीं तो यूट्यूब पे सर्च करो, अच्छा वीडियो मिल जाएगा, अच्छा हमसे भी अच्छा मिलेगा कंटेंट। ठीक है, ऊप्स को लेकर। ठीक है, तो आपको जहाँ पे, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि यार हमसे ही पढ़ो या किसी और से पढ़ो, आपको जहाँ अच्छा समझ में आए वहीं से पढ़ो। ठीक है, क्योंकि आप जहाँ अपने मतलब आप जहाँ अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे तो ही मज़ा आएगा। ऐसा नहीं पेड कोर्स खरीद लिए 20,000 30,000 का, ठीक है, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उससे क्या फ़ायदा यार। आपको जहाँ फ्री वाला में आए तो फ्री वाला में समझो, पेड कोर्स में आए तो पेड कोर्स में पढ़ो। ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए। लेकिन मैं बताऊँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, पेड कोर्स में ना सबको समझ में आता है। बोलो कैसे? पेड कोर्स में पता चलता है यार, पैसा पेमेंट किया ना, पैसा, तो एनीथिंग इज़ मनी, यू नो। इसलिए यार पैसा पेमेंट किए हैं तो बहुत मज़ा ही आएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं यार। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, फालतू की बातें छोड़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो मैं ऊप्स के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार। मैं 2-3 दा चलिए स्टार्ट करते हैं बोल दिया हूँ, लेकिन स्टार्ट नहीं किया, अब पक्का फाइनली स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऊप्स के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास बनाते हैं। तो ऊप्स में हम लोग क्लास बनाएंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में, अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या बनाएंगे। ठीक है, तो क्लास में यहाँ पे लिखूँगा। अब क्लास बना रहे तो क्लास को यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हम लोग फंक्शन बनाते थे तो डिफ का यूज़ करते थे, उसी प्रकार सेम टू सेम। ठीक है, सेम टू सेम हम यहाँ पे क्लास का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब क्लास हम लिख दिए, अब क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लास का भी नाम लिखना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे डेमो लिख लेता हूँ, या मेरा डेमो है टेस्ट, या टेस्ट भी लिख सकते हैं हम लोग, टेस्ट पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो हमने बना लिया। ठीक है, या मैं यहाँ पे नेम ऑफ क्लास लिख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम ऑफ क्लास, सॉरी स्पेस नहीं इसमें होता है। ठीक है, नेम ऑफ, ठीक है, फाइन। ठीक है, नेम ऑफ क्लास आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इस क्लास को मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, आपको ये नहीं बता रहा हूँ, क्लास बनाकर नहीं दिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे पास का यूज़ करूँगा। पास क्यों यूज़ करते हैं आपको पता है? पास इसलिए यूज करते हैं कि पास कर देता है, पास कर देता है। मतलब एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है कि मैं आपको दिखा दूँ कि ऐसा ही हम लोग बनाते हैं। अब पास की जगह आप कोई फंक्शन को भी लिख सकते हैं। एग्जीक्यूट करना तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में जानेंगे। ठीक है, ये हमारा बेसिक था। हम लोग फंक्शन ऐसे डिक्लेयर करते हैं, क्लियर नहीं समझना, डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो भाई इतना क्लियर है तो कमेंट में लिख दो CRS #CC। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, चलिए भाई, बहुत ही अच्छी बात है, इतना क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखो, अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन फंक्शन नहीं, क्लास बनाएंगे। अब क्लास कैसे बनता है आपको पता है, बेसिक सा चीज़ क्लास का पता है। तो चलिए बनाते हैं क्लास। क्लास के लिए हम लोग क्लास लिखेंगे, उसके बाद क्लास का नाम डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो मैं क्लास का नाम कोड विथ जूनियर, ठीक है, फाइन है, कोड विथ जूनियर हमने क्लास का नाम लिखा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग यही करेंगे ना, क्लास के नाम के बाद कि उसके अंदर हम लोग फंक्शन बनाएंगे। आप ऐसा नहीं जो आप फंक्शन ही बना सकते, आप कुछ भी कर सकते हो। एक क्लास के अंदर आप फंक्शन बनाओ, एरे यूज़ करो, मॉड्यूल यूज़ करो, डिक्शनरी यूज़ करो, बहुत सारा चीज़ है यूज़ करने के लिए आप कर सकते हो। लेकिन मैं इस वीडियो में फंक्शन को यूज़ करूँगा। ठीक है, आई लाइक फंक्शन, इसलिए मैं फंक्शन का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे फंक्शन को लिख दिए हैं, आप लोग भी लिख लिए होंगे, अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा फंक्शन का नाम, पता है आपको, जैसे मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ वेलकम मैसेज। ठीक है, मैं सोचता हूँ जब यूज़र आए तो वेलकम मैसेज उसे शो करे। ठीक है, तो WELCOME वेलकम _MSG। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, उसके बाद फंक्शन है, तो फंक्शन में हम लोग लिखते ही हैं भाई, ब्रैकेट को तो ज़रूर लगाना है। उसके बाद करेंट तो इम्पॉर्टेंट ही है। ठीक है, उसके बाद देखो,
उसके बाद देखो यहाँ पे जो हम ब्रैकेट यूज़ किए उसके अंदर हमें कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ मतलब सिर्फ मैं लिखता हूँ LF सिर्फ, ठीक है। क्लियर है, एकदम क्लियर है। कमेंट में लिखते चला सी ठीक है, सी हैशटैग सी, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, अब मैं इस फंक्शन को क्या करूँगा, इसके अंदर कुछ स्ट्रिंग लेता हूँ, वेलकम प्रिंट हो, ठीक है। वेलकम टू कोड विथ जूनियर, फाइन है। स्पेलिंग मिस्टेक है यार, हो जाता है स्पेलिंग मिस्टेक, पता नहीं कैसे हो जाता है, मैं इतना प्रैक्टिस थोड़ी करता हूँ, लेकिन करना चाहिए हमें, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, एक क्लास को डिक्लेयर किया, क्लियर मैं बोल देता हूँ, ठीक है। एक क्लास को बनाया, उस क्लास के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर हमने एक प्रिंट किया, ठीक है। वही प्रिंट किया कि वेलकम टू कोड विथ जूनियर, ओके। क्लियर है इतना, कमेंट में लिख दो CC हैशटैग CC, ठीक है। अब देखो अब हम पहले क्या करते थे, कोई फंक्शन बनाते थे, पहले हम क्या करते थे, पहले इसे 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं, ठीक है, इसको भूल जाते हैं। अब हम क्या करते थे, कोई भी फंक्शन को बनाते थे, तो जैसे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ CTION फंक्शन, और उसके बाद फंक्शन बनाते थे, उसके अंदर मैं प्रिंट कुछ भी कर लेता हूँ, ठीक है। दिस इज फंक्शन, ओके। उसके बाद हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, मीन्स प्रिंट करने के लिए हम क्या करते थे, सिंपली फंक्शन लिख देते थे, यही ना करते थे कि कुछ और भी करते थे एक्स्ट्रा, बताओ। कुछ नहीं करते थे, इतना ही करते थे, और ऐसे रन बटन पे क्लिक करते थे, अब आ जाता था हमारा आउटपुट क्या, दिस इज़ फंक्शन आता था ना, देखो आया दिस इज़ फंक्शन। तो यार हम पहले ऐसे करते थे फंक्शन बनाकर प्रिंट करने के लिए, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे, तो करेंगे कैसा, बात आती करेंगे कैसा, तो देखो क्या करेंगे, ठीक है। अब हम यही करेंगे कि वेरिएबल के अंदर रखेंगे। अब वेरिएबल के अंदर क्यों, ये पहले समझो। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, A = 10, 20, B = 80, ठीक है। तो यार बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, ये 20 क्या है, एक क्लास है, 20, 80 एक क्लास है। अब क्लास कैसे है, ये 20, 80 कोई एक इंट नाम का क्लास है, उसके अंदर कुछ नंबर रखा हुआ है, कुछ मतलब क्या इन्फिनिटिव नंबर रखा हुआ है, 1 2 3 4 इन्फिनिटिव तक, ठीक है। एक ऐसा क्लास है, उसके अंदर 20, 80 जितना नंबर है सब रखा गया है, ठीक है। अब ये जो है ये क्या है, एक वेरिएबल है। तो उस क्लास को हम जानने के लिए क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल का यूज़ करना पड़ रहा है हमें। उस क्लास को प्रिंट करने के लिए हमें वेरिएबल का यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। तो बस भाई सेम चीज़ यहाँ पे भी, अब उस क्लास को कोड विद जूनियर के हमें प्रिंट करना है, तो उसके लिए एक वेरिएबल को यूज़ करेंगे। अब वेरिएबल हम जैसे ये ले लेते हैं यहाँ पे जुविस, आप क्या वेरिएबल लेते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे कोड विद जूनियर लिख देता हूँ, फाइन है। फंक्शन भाई यहाँ पे इस ब्रैकेट का यूज़ जरूर करना पड़ेगा। अब सिंपली एंटर प्रेस करो। अब देखो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे वेलकम मैसेज को प्रिंट करना है, ठीक है। तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगा, ए लिखूँगा और डॉट लगा दूँगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखो एक फंक्शन है वेलकम मैसेज आ गया, मैं फिर से दिखाता हूँ। ए लिखने के बाद डॉट लगना है, ठीक है। और डॉट के बाद देखो ये सारा चीज़ तो दूसरा कुछ है, ये समझो, ये समझो एक फंक्शन है वेलकम मैसेज, ठीक है। इस पर क्लिक करना है। अब फंक्शन भाई एग्जीक्यूट कैसे होता है, तो ब्रैकेट का यूज करना पड़ता है, ठीक है। इतना क्लियर है, एकदम क्लियर है। अब देखो प्रिंट हो जाएगा, देखो प्रिंट हुआ, वेलकम टू कोड विद जूनियर। मैं इसे करता हूँ कमेंट कि ये प्रिंट ना हो, और मैं फिर से करता हूँ, पहले फिर से समझ लो, फिर से बताता हूँ, ठीक है। एक हमने क्लास बनाया, उसका नाम था कोड विद जूनियर, उसके अंदर हमने फंक्शन बनाया। अब फंक्शन के अंदर हमने सेल्फ लिखा। अब सेल्फ लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। और उस फंक्शन के अंदर हमने एक प्रिंट फंक्शन लगाया, मतलब प्रिंट किया। उस प्रिंट में क्या किया कि वेलकम टू कोड विद जूनियर, ठीक है। मैंने इतना लिखा, ठीक है, प्रिंट। अब जब मैं इस फंक्शन को रन करूँगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पे एक चीज़ यूज करना पड़ेगा। वो चीज़ क्या है भाई बताओ, एक वेरिएबल के अंदर उस फंक्शन को स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे हमने ए के अंदर किया, अब उसके बाद हमें ए डॉट लगाना पड़ेगा, ए डॉट। अब मतलब इस फंक्शन के अंदर, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर जितना भी डिफ फंक्शन हो, एरे हो, कुछ भी हो, वेरिएबल भी हो, वो आ जाएगा, ठीक है। डॉट लिखते ही अगर फंक्शन होगा तो फंक्शन आएगा, वेरिएबल होगा तो वेरिएबल होगा, ठीक है। तो हमने किया और हो गया प्रिंट। करते हैं फिर से प्रिंट, देखते हैं अब क्या होता है। तो भाई आएगा ही आएगा हमारा, क्या आएगा, वेलकम टू कोड विद जूनियर आया, बोलो हाँ, क्या आया ना, बोलो हाँ, ठीक है। अब चलो ये तो हमने एक फंक्शन बनाया था इस क्लास के अंदर, लेकिन अगर मैं इस क्लास के अंदर एक वेरिएबल बनाऊँ तो क्या, तो प्रिंट होगा। देखते हैं वेरिएबल बना के। जैसे मैं यहाँ पे एक
वेरिएबल, जैसे मैं कुछ भी नेम लिख लेता हूँ, ठीक है, सॉरी, नेम इज इक्वल टू अमन, ठीक है, एक वेरिएबल बनाया हमने, नेम इज इक्वल टू अमन, ठीक है, इस क्लास के अंदर। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको प्रिंट करने के लिए देखो मैं यहाँ पे लिखूँगा ए डॉट, पता है क्यों? अब देखो नेम एक फंक्शन नहीं है, नेम क्या है, एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे नेम लिख दिया, लेकिन इसे प्रिंट करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। अब आप बोलोगे कि तो ऐसा कर दे, ब्रैकेट लगा दे, तो नहीं ब्रो, ऐसा नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं है हमारा, तो इसके लिए हमें एक प्रिंट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब प्रिंट क्यों, तो पता है आपको, प्रिंट करने के लिए प्रिंट का यूज़ करेंगे। अब ऐसा नहीं जो हम इसमें करेंगे तो हमें नन, एक छोड़ो इसका छोड़ो, मतलब आपको एक स्ट्रिंग को प्रिंट करना है तो उसके लिए आपको प्रिंट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। हमने क्या किया, सिंपल सा पहले प्रिंट किया, उसके बाद ए डॉट नेम, ठीक है, और उस प्रिंट करते हैं। अब देखो अमन आ गया, ठीक है, क्लियर है। मतलब हमने एक वेरिएबल भी बना लिया, उसके अंदर वेरिएबल भी स्टोर कर सकते हैं हम एक क्लास के अंदर, ठीक है। क्लियर है, एकदम क्लियर है, बोलो एकदम क्लियर है, हाँ क्लियर है। अब चलो एक और मैं बात बताता हूँ, ठीक है। जैसे यार हम क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ b इज इक्वल टू 80, और क्या करते हैं, ओ सॉरी, b इज इक्वल टू 80 और b इज इक्वल टू 60, जैसे हमने किया यहाँ पे, ठीक है। तो देखो सॉरी, मैं यहाँ भी 80 लिखता हूँ, तो देखो ये 80 दोनों सेम है, मतलब एक ही क्लास का है, अगर मैं 60 भी लेता तो एक ही क्लास का रहता, लेकिन वेरिएबल देखो, वेरिएबल चेंज है। तो अगर मैं यहाँ पे चाहूँ, नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है, मुझे भी नहीं आया था जब मैं पहला बार इसे समझने का ट्राई कर रहा था। अगर मैं चाहूँ तो b इज इक्वल टू कोडवी जूनियर लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकते हैं ब्रो। अगर विश्वास नहीं है तो मैं लिख दिया, और इसे प्रिंट करके भी देख लेते हैं प्रिंट होता है या नहीं। जैसे मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, b डॉट वेलकम मैसेज। अब मैं यहाँ पे फंक्शन है एग्जीक्यूट करूँगा और सिंपली करता हूँ, देखो वेलकम टू कोड विद जूनियर आ गया। मतलब बी से भी कर सकते हैं, सी से, डी से, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं और जितना मन उतना टाइम ले सकते हो। इसका कोई नहीं है रिक्वायरमेंट कि आप 10 टाइम 1 टाइम 2 टाइम यूज़ कर सकते हो, आपको जितना मन उतना यूज कर सकते हो। आई होप आपको ये फाइन होगा, ठीक है, एकदम अच्छे से। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, पता है क्या, इस सेल्फ को हमने अगर रिमूव कर दिया तो क्या होगा। देखो भाई एरर आया, क्यों आया, समझो क्यों आया, ठीक है। ये एरर यही है ना, बेसिक चीज़ है, ठीक है। फंक्शन को मैंने क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हमें कुछ देना पड़ रहा है, क्योंकि हम इसको क्लास के अंदर बना रहे हैं। क्लास के अंदर आप जब भी कभी भी फंक्शन बनाओगे तो उसके अंदर आपको कुछ पास करना पड़ेगा, कुछ सेल्फ। अब ऐसा नहीं जो आप सेल्फ ही कर सकते हो, आप जैसे मैं खुद का नाम लेता हूँ, ठीक है, अमन, देखो प्रिंट करते हैं, कोई भी एरर आया नहीं आया, मैं आपको फिर से डिलीट कर फिर से दिखाता हूँ, ठीक है, अच्छे से विजुअल होगा इसलिए। देखो कोई भी एरर आया नहीं आया, नहीं आना भी नहीं चाहिए। अगर मैं मतलब ऐसा नहीं जो आप सेल्फ को, मैं बता रहा हूँ, सेल्फ को ही नहीं आप यूज़ कर सकते हैं, आप अपने नाम को भी यूज़ कर सकते हैं या कोई भी लेटर को, जैसे मैं यहाँ वी यूज़ करता हूँ, ठीक है। देखो कोई एरर आया नहीं आया, ठीक है। तो यार मुझे लगता है क्लियर होगा आपको इतना, ठीक है, इतना क्लियर होगा। और मुझे लगता है ज़्यादा बड़ा भी वीडियो हो गया है, 12-13 मिनट का हो चुका है मुझे लग रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करना चाहिए, और आपको ये फंक्शन क्लास को लेकर बहुत ही मज़ा आया होगा आज की इस वीडियो में, ठीक है, और आना भी चाहिए, ठीक है। मैं बहुत मेहनत किया था इस वीडियो को बनाने के लिए, मुझे लगभग 1 आवर लग गया था इसको प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, इस वीडियो को प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या मैं बताऊँगा, ठीक है। तो यार इस फालतू की बातों को छोड़ते हैं जो मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, जो एंड करते हैं आज की इस वीडियो को। और एंड कैसे करेंगे पता है, तो मुझे लगता है आज की इस वीडियो के लिए यार बस इतना ही। हम लोग जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।